हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 23 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, जिस वक्त गोपीचंद गोरखनाथ के पास जाकर योगी बना, गोरखनाथ ने सोचा ये राजा है, क्यों न इसके मान बढ़ाई को निकाल दें। वह सोचकर गोरखनाथ ने कहा, पुत्र, पहले तू अपने शहर में जाकर भिक्षा मांग। जब मांगने गया तो जो पैसा देने वाला था उसने रुपया दिया। क्यों? क्योंकि यह हमारे शहर का राजा है। जब वह अपने घर आया है तो रानियों ने सोचा, राजा तो योगी हो गया है, हमें हार श्रृंगार क्या करना है। उन्होंने सारा हार श्रृंगार योगी की झोली में डाल दिया। माँ ने देखा, इसने दौलत के ढेर फिर इकट्ठे कर लिए। इन्हीं को तो छोड़कर गया था, फिर फंस जाएगा। ये योगियों के आगे जाकर रखेगा और योगी खा जाएंगे, इसके पास कुछ नहीं रहेगा। जब माँ के पास आया तो उसने कहा, हे योगी, देख तू त्यागी है, अब गृहस्थी नहीं, तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मेरा अधिकार है, मैं तुझे जो मर्जी खैरात दूं। मेरी 3 बातें याद रखना। एक, अच्छे से अच्छा खाना खाना। दूसरा, अच्छे से अच्छे बिस्तर पर सोना। तीसरा, मजबूत से मजबूत किले में रहना। कहता है, अगर कोई और होता तो मैं उसे बताता। तू मेरी माँ है, तेरे कहने से ही मैं योगी बना हूँ। ये तीनों चीजें ही मेरे असूल के खिलाफ हैं। माँ ने कहा, पुत्र, तू नहीं समझा, अब मैं तुझे समझाऊं। पहली बात यह है कि भूखा रहना। जब भूख जबरदस्त हो जाए तो बासी से बासी बेस्वाद खाना भी अच्छा लगता है, तो उस वक्त खाना खाना। बाकी अभ्यास में जागते रहना। जब नींद सख्त तंग करे तब सोना। तुझे ऐसी नींद आएगी जो नरम से नरम बिछोने पर भी नहीं आती। तीसरा, तू राज छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास जवान स्त्रियां भी आएंगी, छोटी भी आएंगी और बच्चियां भी आएंगी। तो महात्मा के पास रहना, महात्मा का कहा मानना, यही एक मजबूत किला है। इसलिए शब्द की कमाई ही महात्मा के पास कवच है। जो नाम के रंग में रंगे हैं, जिन्होंने गुरु की मति ले ली है, वे दुनिया से बेखौफ जिंदगी बसर कर गए। कहते हैं, जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया वे ही दुनिया में दाना है, समझदार हैं, बाकी सारे बेवकूफ हैं। अब सवाल पैदा होता है, वह सच्चा रंग कौन सा है? कहते हैं, शब्द का। गुरु ने शब्द दे दिया, हमने शब्द की कमाई कही, वह प्यारे से प्यारा नाम अंदर प्रकट हो गया। अब कहते हैं कि हर एक आदमी के अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। जो मालिक से मिलने की राह है वह एक ही है, वह सबके अंदर है और वह परमात्मा की बनाई हुई है। किसी वली, अवतार, पैगंबर या महात्मा ने उसे नहीं बनाया। हम न उसे घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं और न ही बदल सकते हैं। फिर यह सनातन से सनातन है। इसीलिए संत कहते हैं, लोग सनातन को नहीं समझते। अगर विचार करें तो नींव तक सनातन चला जाता है, विचार ना करें तो उनकी मर्जी। अंदर जो शब्द है, वेद उसे नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं, मुसलमान बांगे आसमानी, कलामे इलाही और निदाए आसमानी कहते हैं। सतलोक तक हर एक मंजिल पर एक ही शब्द है। किसी मकान पर चेतन माया मिल गई, इससे नीचे ब्रह्म और माया है। वहाँ शब्द का रंग और है, नीचे आकर माया प्रबल है और शब्द गुप्त है। शब्द तो एक ही है, मगर जैसा जैसा देश है वैसी वैसी उसकी कैफियत है। जो वर्णात्मक है वह ये दोनों आंखों तक खत्म हो जाता है। आगे तुरीय पद में सूक्ष्म शब्द है, ब्रह्म में कारण शब्द है, इससे आगे पार ब्रह्म का शब्द है। जब ये तीनों देश शब्द के जरिए पार हो जाते हैं तब आगे सोहम का देश आता है। सोहम का अर्थ है, जो तू है सो मैं हूँ। वहाँ रूह रूपी बूंद मालिक रूपी समुद्र को देखकर कह उठती है कि मैं उसकी जात हूँ। वह समुद्र है, मैं बूंद हूँ। वह परमात्मा है, मैं उसकी अंश हूँ। जो पार ब्रह्म में गए वे भी कहते हैं कि हम उसके अंश हैं। जो सचखंड गए वे भी कहते हैं कि हम उसके अंश हैं। अब ब्रह्म और है दूसरा दर्जा और सचखंड है 5वां दर्जा। जो ब्रह्म पद में गए वे भी सच कहते हैं, मगर उनकी अपनी अपनी रूहानी तरक्की में बहुत फर्क है। इस तरह जिसने प्राइमरी पास की वह भी कहता है, इल्म ला इंतहा है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। जिसने एमए का इम्तहान दिया वह भी कहता है, इल्म ला इंतहा है, मगर उनमें लियाकत का फर्क है।
कहते हैं 9 निधियाँ, 18 सिद्धियाँ, सारी खुशियाँ, सारी शांति देने वाला नाम है। कहाँ है? घट में। घट कहाँ है? ये सिर उल्टा रखा हुआ घड़ा। कहते हैं जब यह इस घट में अमृत को पिएगा तो माया का सारा जहर उतर जाएगा। अब सारी दुनिया में मुश्किल यह है कि हम पढ़ने पर जोर देते हैं, चढ़ने अर्थात आत्मिक चढ़ाई पर नहीं। आप कहते हैं कि क्या किताबें पढ़ने से मुक्ति होती है? कभी नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बर, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सांस, नानक लेखे एक गल और हो में चखना चाक। देखिए में एक ही बात आती है, बाकी सब यूं ही है। फिर कहा है, नानक कागज लख मना, पढ़ पढ़ कीचे भाव, लाखों मन कागज प्यार के साथ पढ़ लो, बेशुमार कागज लेकर हवा की तरह लिखते जाओ, फिर भी तेरा अंत नहीं पाया जाता। सारा दिन किताबें पढ़ते जाओ, कुछ भी नहीं बनता। अगर आप मिठाई की किताब को सारा दिन पढ़ते जाओ तो ना स्वाद आता है, ना पेट भरता है। क्या मिश्री की बातों से मुंह मीठा होता है? कभी नहीं। मिश्री खाने से स्वाद भी आता है और मुंह भी मीठा होता है। ग्रंथ साहब में पढ़ने पर नहीं, करने पर जोर है। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, सभी बाहर दुर्मते यानी मदमत में बैठे हुए हैं। जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर ले जाने वाला गुरु न मिले, यह नाम के साथ जुड़कर एक न हो, यह परमेश्वर से मिलकर परमेश्वर नहीं होता। बिना नाम, बिना पूरे गुरु के ना कोई अंदर गया है और ना ही जाएगा। यह तालीम, यह होका गुरु नानक साहब का है। अब जो हमारे भाई धर्म पुस्तकें पढ़कर कहते हैं कि हम अंदर जा चुके, बेशक लोग गुस्सा होंगे, लेकिन असलियत यही है कि उनका ख्याल गलत है। पोथियों में नाम की महिमा है, नाम नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि नाम बड़ा ऊंचा है, वह लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। वेद शास्त्रों, ग्रंथ, पोथियों से हमारा प्यार क्यों है? जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें खींचते हैं, नाम की तरफ ले जाते हैं। कहते हैं, जो पर्दा खोलकर ऊपर जाते हैं, एक नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ते हैं। अगर सुखी हैं तो वे, अगर खुशी है तो उनको, अगर जन्म सफल होता है तो उनका रूह रूपी कतरा करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों से परे परमात्मा रूपी समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। क्या कहते हैं, जिन्होंने एक सदगुरु के साथ मोहब्बत यानी आशिकी कर ली, पर्दा खोलकर उसके अंदर जा मिले, उनको यह लज्जत मिल गई। बाकी जो जाति पाति है वह हमारी बनाई हुई है, परमात्मा ने कोई जाति पाति नहीं बनाई। जब अंदर यह नाम प्रकट हो गया तब कोई जाति पाति नहीं रहती। जो ऋषि मुनि हुए हैं, जब उनके खानदान की खोज करोगे तो क्या निकलेगा? उनके माँ बाप की खोज करोगे तो क्या निकलेगा? कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। नारद जी खुद कहते थे कि माँ कहारिन का बेटा था, मेरी माँ मुझे साधुओं के पास ले गई और मैं उनकी जूठन खाता रहा। अब कहते हैं कि इसका फर्ज है कि यह सदगुरु से मिलकर उसे अपने अंदर प्रत्यक्ष कर ले। अंदर सीधी सड़क है। सदगुरु कहता है कि सीधे चले जाओ। जब हम बाहर कहीं रास्ता भूल जाते हैं तो गाड़ी की आवाज या मुर्गे की बांग के पीछे पीछे चले जाते हैं, फिर आबादी आ जाने पर रास्ता पूछ लेते हैं। इसी तरह शब्द की आवाज है और वह अंदर हर मंजिल पर रहनुमाई करता है। यह शब्द आकाश और पवन दो तत्वों से मिलकर बना है, मगर जो शब्द अंदर है वह असली है, सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। कहते हैं, वह मालिक है जो हमें जन्म मरण में लाता है, योनियां भुगतवाता है, दुनिया में फंसाता है। इसमें किसी और का दखल नहीं, फिर भी वह मालिक सब इसके अंदर है। करोड़ों दरिया, करोड़ों शांति और करोड़ों खुशियां इसके अंदर हैं। अफसोस, आदमी के अंदर जो कुछ रखा है आदमी को उसका इल्म नहीं। जो लोग मालिक को बाहर ढूंढते हैं वे अपना वक्त जाया करते हैं। वे बाहर ना किसी को मिला है ना मिलेगा। बाहर क्या है? कागज, पानी और पत्थर। कहते हैं, जिंदगी और मौत सब कुछ उसके अधिकार में है। एक फकीर काबा जा रहा था, राह में देखता है कि कुत्ता है जिसके चारों पैर टूटे हुए हैं, पैरों पर से गाड़ी निकल गई है, चल नहीं सोच सकता। सोचता है, मैं काबा जा रहा हूँ, इसे कहाँ लिए फिरूंगा? दूसरा, यह गंदा जानवर है। फिर ख्याल आया, इसका कौन है? तरस आ गया, उठाकर एक कुएं पर ले गया। कुआं वीरान था, रस्सी चरखी वगैरह का इंतजाम नहीं था। 2-4 पत्ते इकट्ठे करके उनका दोना बनाया और पगड़ी से बांधकर
कुएं में लटकाया। पानी नीचा था, पहुंच न सका। साथ ही कमीज को भी बांध दिया, फिर भी पानी की तह तक ना पहुंच सका। इधर उधर देखा, कोई नजर ना आया तो सलवार उतारकर उसे भी बांध दिया। तब दोनों दोना पानी तक पहुंचा। 2 चार दोने पानी के पिलाकर कुत्ते को पिलाया। तब उसे होश आया। उसे उठाकर चल पड़ा। रास्ते में एक मस्जिद थी। वहां के मुल्ला से कहा, तुम इसका ख्याल रखना, मैं काबा जा रहा हूँ, आकर ले लूंगा। जब रात को सोया तो बुशारत अर्थात आकाशवाणी हुई कि तूने मेरे एक जीव की रक्षा की है, तेरा हज कबूल है। अब चाहे जा या ना जा। इसलिए अगर मजहबी फर्क, धार्मिक भेदभाव है तो समझ लो कि उस एक का रंग नहीं चढ़ा। परमात्मा ने जन्म मरण किसी वली, पैगंबर या अवतार के हाथ में नहीं दिया। उसने अपने हाथ में रखा हुआ है ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।